नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। यूपी उत्तराखंड से जुड़ी हर अहम खबर लेकर हाजिर हैं हम। बिल्कुल अनु, और यूपी और उत्तराखंड में सियासी हलचल इन दिनों काफी तेज है और ऐसे में हर खबर, हर सियासी खबर दर्शकों को बताएंगे। इसके अलावा आपकी सरोकार से जुड़ी खबरें भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए फौरन शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा विजय तिलक के साथ। विजय तिलक। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने एक और लिस्ट जारी कर दी है और कांग्रेस के इस लिस्ट में 27 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में कांग्रेस ने 11 महिला प्रत्याशियों को भी टिकट दिया। कई सीटों पर कांग्रेस ने टिकट भी काटे हैं। सिराथू विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां से भाजपा प्रत्याशी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सामने कांग्रेस ने सीमा देवी को उतारा है। वहीं रायबरेली विधानसभा सीट की बात हो तो भाजपा प्रत्याशी अदिति सिंह के खिलाफ कांग्रेस ने डॉक्टर मनीष सिंह चौहान को मैदान में उतार दिया है। इसके अलावा कांग्रेस ने लखनऊ ईस्ट से पंकज तिवारी की जगह मनोज तिवारी और कुर्सी से जमील अहमद की जगह उर्मिला पटेल, जबकि बाराबंकी से गौरी यादव की जगह रूही अरशद, भिंगा से वंदना शर्मा की जगह गजाला चौधरी और खलीलाबाद से शबीना खातून की जगह अमिंद्र भूषण, पिपराइच से मिनका पांडे की जगह सुमन चौहान, मऊ से मानवेंद्र बहादुर सिंह की जगह पर माधवेंद्र सिंह को नया उम्मीदवार बनाया गया है। तो बिल्कुल ये लिस्ट अब कांग्रेस के सामने आ चुकी है, जहां कांग्रेस लगातार अपने चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। प्रियंका गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रही हैं और वर्चुअल भी साध रही हैं। अपने वोटर्स को और साथी कार्यकर्ताओं में जोश भर रही है। लेकिन ये सूची सामने आने के बाद जहां एक बार फिर से प्रत्याशी अब जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी इस पर देंगे। अनुभव, किस तरह से देखा जाए कि जो टिकटों का वितरण किया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, किस हिसाब से किया गया है, क्या समीकरण बैठाए गए हैं? देखिए, ये तो 27 लोगों की लिस्ट जारी की है और इसमें कई ऐसे नाम है जिनको बदला गया है। यानी पार्टी ने वहाँ पर पहले किसी और को उम्मीदवार बनाया, फिर जब दूसरे दलों ने वहाँ पर उम्मीदवार उतारे उसके बाद शायद मंथन किया होगा और ये देखा होगा कि ठीक है, हम भी यहाँ पर अपने इस कैंडिडेट को बदल देते हैं। जैसे आपने बात की लखनऊ की, तो लखनऊ में पहले पंकज तिवारी को उम्मीदवार यहाँ बनाया था। अब पंकज तिवारी की जगह लखनऊ ईस्ट की अगर बात करें तो मनोज तिवारी को बना दिया। ये भी हालांकि छात्र नेता रहे हैं, मनोज तिवारी भी और पंकज तिवारी भी छात्र नेता रहे। तो अब पंकज तिवारी ने तो अपनी कैंपेनिंग भी शुरू कर दी थी, लोगों से मिल भी रहे थे, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, पर अचानक से उनका टिकट बदल गया। इसी तरीके से आप देखिए, रूही अरशद को दे दिया है बाराबंकी में, पहले किसको दिया था? गौरी यादव को दिया था। तो कई बार ऐसे में दिक्कत ये भी हो जाती है कि कैंडिडेट का नाम आप डिक्लेयर कर देते हैं तो वो अपने कैंपेनिंग शुरू कर देता है, लोगों से मिलना शुरू कर देता है, फिर उसके बाद नाम बदल जाता है। तो वो कहीं कहीं पार्टी के लिए एक तरह से मुश्किल भी खड़ा करता है। अगर आप मान लीजिए किसी को आपने पहले नाम घोषित किया और वो प्रचार कर रहे हैं पर अचानक से टिकट कट गया, तो स्थिति कई बार ऐसी होती है कि पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है। आप कैसे जो जिनके टिकट कटे हैं उनको पार्टी कैसे मनाएगी, ये तो बड़ा सवाल है। और हमने ये देखा है कि बहुत सारी जगहों पर टिकट जो है इस तरह से बदले गए हैं। पर चूंकि केशव प्रसाद मौर्य की जो सीट है जहाँ से वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर अभी उम्मीदवार उतारा है, तो कांग्रेस की कोशिश यही है कि किस तरीके से ये कम से कम दिखाया जाए कि कांग्रेस भी मजबूती से इन चुनाव को लड़ रही है। जी, और बहुत गंभीरता से विचार के बाद इन उम्मीदवारों का चयन किया गया है, प्रत्याशी उतारे गए हैं। शुक्रिया अनुभव इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो कांग्रेस की ये सूची आई है। इससे पहले जो प्रत्याशी बनाए गए थे उनकी जगह अब ये रिप्लेसमेंट के तौर पर ये प्रत्याशी उतारे गए हैं। तो देखना होगा जया कितने जिताऊ ये उम्मीदवार कांग्रेस के लिए साबित होते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज से 3 दिनों के दौरे पर गोरखपुर जाएंगे। सीएम कल गोरखपुर सीट से अपना नामांकन वे दाखिल करेंगे। योगी आदित्यनाथ नामांकन के दौरान गृह मंत्री उनके साथ वे मौजूद रहेंगे और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले आज लखनऊ भाजपा कार्यालय में योगी आदित्यनाथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। वहीं कौशाम्बी के सिराथू से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज नामांकन अपना दाखिल करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य के नामांकन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मौजूद होंगे।
तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह उस वक्त मौजूद होंगे। इसके अलावा सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य जो कि नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे आज, जबकि गोरखपुर शहर सीट से योगी आदित्यनाथ कल अपना पर्चा दाखिल करेंगे। इस बात की जानकारी है। देखिए, 2 दिन में 2 बड़े नामांकन होने वाले हैं। केशव प्रसाद मौर्य अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे, वहीं पर योगी आदित्यनाथ कल अपना नामांकन पर्चा गोरखपुर शहर सीट से दाखिल करेंगे। बिल्कुल। और जया, इन दोनों ही दिग्गजों के मैदान में उतरने से जो आसपास की सीटों पर जो प्रत्याशी है उनका मनोबल तो बढ़ता ही है, साथ ही इनके प्रचार का असर भी उन आसपास जगहों की, उन विधानसभाओं की सीटों पर पड़ता है। और पूरी तरह से जब ये नामांकन दाखिल करने जाएंगे तो एक पावर भी दिखेगी जो पार्टी की और इन प्रत्याशियों की रहेगी। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी दे दे, भाजपा और सपा के कई अन्य प्रत्याशी आज भी नामांकन पर्चा दाखिल करने वाले हैं। सरोजनी नगर से भाजपा प्रत्याशी राजेश्वर सिंह आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। इसके अलावा लखनऊ उत्तर से नीरज बोरा, महिलाबाद से जय देवी भी अपना पर्चा भरेंगी। वहीं लखनऊ पश्चिम से अंजनी श्रीवास्तव हैं, मध्य से रजनीश गुप्ता भी अपना पर्चा दाखिल करेंगे। इनके अलावा लखनऊ उत्तर से सपा प्रत्याशी पूजा शुक्ला सहित कई अन्य नामांकन करने आज पहुंचेंगे। तो आज भी कई नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे और इसमें जो खास है वो लखनऊ की सीटें हैं जिस पर नजर है। और राजेश्वर सिंह की जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि वे अधिकारी रहे हैं, वीआरएस लेकर वे भाजपा के प्रत्याशी बने हैं और आज वे अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो देखिए, सिद्धार्थनाथ सिंह भी आज अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। तो एक के बाद एक तमाम प्रत्याशी जो कि अपना नामांकन पर्चा दाखिल करें, और इसी कड़ी में भाजपा और सपा के कई दिग्गज प्रत्याशी नामांकन पर्चा दाखिल करने वाले हैं। वहीं यूपी चुनाव के चौथे चरण के नामांकन का अंतिम दिन आज है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चौथे चरण में 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है और चौथे चरण में 23 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। चौथे चरण में लखनऊ के साथ पीलीभीत और साथ ही खिरी, सीतापुर, हरदोई में मतदान होना है। इसके अलावा उन्नाव, रायबरेली, बांदा और फतेहपुर में भी चौथे चरण में ही चुनाव है। और नामांकन का आज आखिरी दिन है, जहां आज नामांकन दाखिल जो बचे हुए प्रत्याशी हैं वे अपना करेंगे और उसके बाद पूरी जी तोड़ मेहनत मैदान पर की जाएगी। डोर टू डोर कैंपेन जहां ये तमाम प्रत्याशी कर रहे हैं। इसके अलावा जो कोरोना संक्रमण की वजह से चुनाव आयोग की तरफ से जो गाइडलाइन है उसका पालन भी प्रत्याशी और पार्टियां कर रही हैं। तो चौथे चरण में जहां लखनऊ के साथ पीलीभीत, खिरी और सीतापुर, हरदोई में चुनाव होना है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बसपा की। गाजियाबाद से बड़ी खबर, बसपा अध्यक्ष मायावती आज एक जनसभा करेंगी। मेरठ मंडल के उम्मीदवारों के समर्थन में वे आज प्रचार करने जा रही हैं। इसके अलावा कबीरनगर में आज दोपहर मायावती की एक रैली है। मायावती की रैली की शुरुआत दोपहर 2 बजे होगी। तो देखिए, मेरठ मंडल के उम्मीदवारों के समर्थन में ये रैली होने जा रही है। कबीरनगर में आज दोपहर में मायावती की रैली है। मायावती की रैली दोपहर 2 बजे होगी। तो बसपा अध्यक्ष मायावती आज जनसभा करेंगी। गाजियाबाद से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मेरठ मंडल के उम्मीदवारों के समर्थन में वो प्रचार करेंगी, मैदान में उतर रही हैं। मायावती अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगी और रैली ये 2 बजे होने वाली है। और जय, जहां कल आगरा से शुरुआत मायावती ने कर दी है चुनाव प्रचार की, और जवाब भी उन्होंने दे दिया कि आखिर इतने दिनों से वे प्रचार से दूर क्यों थी। उन्होंने कहा कि वे पार्टी के लिए काम कर रही थी, पार्टी को मजबूत कर रही थी और आज वे गाजियाबाद पहुंचेंगी। बिल्कुल, तो मायावती आज भले ही गाजियाबाद में जनसभा कर वोटर्स को लुभाएंगी, लेकिन कल उन्होंने आगरा से रैली की शुरुआत की और विपक्ष पर जमकर हमला भी किया। आपको बता दें कि 2007 और 12 में बसपा ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन 2017 की मोदी लहर में बसपा का खाता तक नहीं खुला था। इस बार मायावती फिर से पार्टी को यहां मजबूत करने निकल पड़ी हैं और जनसभा के लिए सबसे पहले आगरा को ही उन्होंने चुना, जहां तमाम विरोधी दलों पर हमला भी बोला। माननीय बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
यूपी चुनाव के ऐलान के बाद सियासी रणभूमि में ये मायावती की पहली सभा की तस्वीरें हैं। चल पड़ा बसपा का हाथी, कह रहा सहारी दे हाथी। आगरा के कोठी मीना बाजार मैदान में हुई इस सभा का नाम बसपा ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय रखा था। मायावती ने यहां से पश्चिमी यूपी के वोटरों को सीधा संदेश दिया और भाजपा सरकार पर आक्रामक हमला बोला। सरकार में तो अधिकांश यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अराजक तत्वों एवं सरेआम लूट खसोट करने वालों का ही राज रहा है, जिसकी खास वजह से ही इस सरकार में आए दिन यहाँ जाति व धर्म के नाम पर तनाव व दंगे आदि ही होते रहे हैं। प्रदेश में विकास के कार्य भी ज़्यादातर यहाँ एक विशेष क्षेत्र व एक विशेष समुदाय के लोगों तक ही सीमित होकर रह गए हैं कि जब पदोन्नति में आरक्षण को लेकर तो पार्लियामेंट में बिल आया तो यही समाजवादी पार्टी थी जिसने इस बिल को फाड़ दिया था और इस बिल को पास नहीं होने दिया। मायावती के इस मंच पर आगरा मंडल के सभी 23 बसपा प्रत्याशी मौजूद थे। अगर आगरा जिले की बात करें तो 2017 में बसपा यहां की 9 में से एक भी सीट जीत नहीं पाई थी, लेकिन इस बार बसपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस मंच से मायावती ने समाजवादी पार्टी पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने सपा के राज का जिक्र करते हुए कहा कि तब सिर्फ गुंडागर्दी होती थी, तब दलितों और अति पिछड़ों के साथ सौतेला व्यवहार होता था। सरकार भाजपा सरकार की भी नीतियां व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी एवं आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी रही हैं, जिससे प्रभावित एवं शिकार हुए लोगों का इस सरकार में सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। प्रदेश में हर प्रकार के अपराध भी काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, खासकर दलित व महिलाएं भी इस सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं रही हैं। बीजेपी की सरकार में अपर कास्ट समाज में से विशेषकर प्रबुद्ध वर्ग भी हर मामले में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा उपेक्षित रहा है। इसके अलावा इनके गलत आर्थिक नीतियों के कारण यहाँ गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। आगरा जिले में 10 फरवरी को वोटिंग होनी है। 9 सीटों पर यहां कुल 107 चेहरे मैदान में हैं, जिनका फैसला 34,61,000 वोटरों के हाथ में है। एबीपी गंगा के लिए आगरा से नितिन उपाध्याय के साथ वीरेश पांडे की रिपोर्ट। तो अब बेशक से काफी दिनों के बाद चुनाव प्रचार में मायावती ने एंट्री की है जया, लेकिन देखना होगा कि ये कितना लंबा चलता है और मायावती किस तरह से अपने काडर को और अपने कार्यकर्ताओं को बूस्ट कर पाती है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी चुनाव के रण में आज भी कई दिग्गजों का चुनाव प्रचार है। इसमें अमित शाह आज बुलंदशहर और गाजियाबाद से प्रचार करेंगे, वहीं अमित शाह डोर टू डोर चुनाव प्रचार भी करेंगे। इनके अलावा राजनाथ सिंह के नौगावा के सादात में रैली का कार्यक्रम है। तो आज अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह सभी चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगे। वहीं रायबरेली सदर से भाजपा प्रत्याशी अदिति सिंह ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने जानबूझकर पंजाब से विधायक और उनके पति अंगद सिंह का टिकट काटा है। अदिति सिंह ने कहा कि प्रियंका गांधी अंगद सिंह पर अदिति सिंह के खिलाफ बयान दिलवाने का दबाव बना रही थी, लेकिन जब उनके पति अंगद सिंह ने ऐसा नहीं किया तो पंजाब में उनका टिकट काट दिया गया। आपको बता दें कि अदिति सिंह के पति अंगद सिंह पंजाब के नवा शहर से कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन अदिति सिंह के कांग्रेस छोड़ने के बाद इस बार पार्टी ने उनके पति का भी टिकट काट दिया है। तो सिटिंग विधायक हैं अंगद सिंह पंजाब के नवा शहर से और अदिति सिंह के पति हैं, लेकिन अदिति सिंह ने क्योंकि कांग्रेस छोड़ दी, भाजपा ज्वाइन कर ली, उसके बाद अदिति सिंह ने ये आरोप कांग्रेस पर लगाया। एक तरफ प्रियंका जी नारा देती हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, मैं लड़की हूँ लड़ रही हूँ,
और इतनी छोटी हरकत करके, इतनी बुरी हरकत करके मेरे पति पे बहुत दबाव बनाया गया कि आप अपनी वाइफ के खिलाफ बोलिए तो हम आपको टिकट देंगे। तो हमको नहीं समझ में आ रहा कि ये जो दोगली राजनीति वो करती हैं, अगर वो लड़कियों का इतना सम्मान करती हैं, सपोर्ट करती हैं, तो क्यों मेरे पति की टिकट काटती, क्यों बार बार मुझे प्रताड़ित और परेशान करने का प्रयास करती हैं? क्या मेरी जनता ये सब देख नहीं रही है? और चलिए अब शुरुआत करेंगे धुआंधार 22 की। बहराइच की केसरगंज से सपा ने मसूद अहमद को बनाया है प्रत्याशी। मसूद को टिकट मिलने से सपा कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। स्थानीय कार्यकर्ताओं को टिकट देने की मांग। विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के बीच तेज हुई जुबानी जंग। पूर्व मंत्री अरिदमन सिंह ने जितेंद्र वर्मा पर कसा तंज, कहा ज्यादा दिन ब्लॉक प्रमुख नहीं रह पाएंगे। जितेंद्र वर्मा ने पलटवार कर कहा उससे पहले छीन लूंगा विधायकी। चित्रकूट से भाजपा ने सिटिंग एमएलए चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय को बनाया है प्रत्याशी। समर्थकों ने मनाया जश्न। उपाध्याय ने कहा पिछली बार से बड़ी जीत दर्ज करेगी भाजपा। अलीगढ़ से प्रत्याशी केशव देव ने गले में जूता डालकर किया प्रचार। कहा चुनाव चिन्ह मिला है जूता, इसीलिए जूते के साथ कर रहा हूं प्रचार। आगरा से पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह का वीडियो वायरल। वीडियो में अपशब्द बोलते नजर आए पूर्व विधायक। भाजपा प्रत्याशी छोटेलाल वर्मा के लिए मांग रहे थे वोट। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने बुधवार को किया प्रतापपुर का दौरा। भाजपा प्रत्याशी विजय सिंह पवार के पक्ष में किया प्रचार। जनता से की भाजपा को वोट देने की अपील। बुधवार को सीएम पुष्कर धामी ने किया रुड़की का दौरा। भाजपा प्रत्याशी प्रदीप बत्रा के लिए किया है प्रचार। धामी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस पार्टी जाति की राजनीति करती है। राखी बिरला ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कसा तंज। कहा घोषणा और गारंटी में होता है फर्क। आप गारंटी देती है और कांग्रेस बस घोषणा करती है। उत्तराखंड के लोगों के पास इस बार तीसरा विकल्प है।